Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. आपके कितने प्रोग्राम हो गए हैं पहले? सबके 9 प्रोग्राम हो गए हैं फर्स्ट सेम में, सॉरी थर्ड सेम में? नो मैम, 9 नहीं हुए आपके टोटल? नहीं हुए मैम। ओके, नो मैम। सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड में क्या होता है मेनली? ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक तो इंटरपोलेशन होता है और एक आपका होता है एक्स्ट्रापोलेशन। पढ़ा हुआ है? यस मैम। Yes, ma'am. इंटरपोलेशन का कोई मीनिंग बता सकते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है? मैम, जो गिवन टेबल होती है उसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज आर्गुमेंट होते हैं मैम, उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो इंटरपोलेशन होगा। और अगर उन हर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन के लिए मान लो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है सपोज f। ठीक है, आपको उसके अंडर किसी एलिमेंट की इमेज निकालनी है जिसे आप आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो, दैट इज जो x आपको गिवन होता है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। मान लो जो इसकी इमेज है वो आ रही है सपोज y, और y को हम क्या बोलते हैं? एंट्री। ठीक है, अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो, सपोज xi ले रहे हो, और इसकी आप इमेज निकालना चाहते हो इसी f के अंडर। ठीक है, तो अगर ये xi जो है आपका जो लिमिट्स गिवन है उसके अंदर ही लाई करे, जो आपका इंटरवल गिवन है अगर उसी के अंदर लाई करे देन इट इज इंटरपोलेशन। और अगर ये इस इंटरवल से बाहर हो जाए तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, आपको ये जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्या दिए हुए हैं? एंट्रीज दिए हुए हैं। मान लो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है सपोज 1.2 के ऊपर, मतलब फंक्शन के एक एलिमेंट की इमेज निकालनी है फंक्शन के अंडर 1.2 के ऊपर। तो देखो ये इंटरवल जो है 0 से 6 तक है। यहाँ जो एंट्री आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू है वो 0 से लेके कहाँ तक है? x तक, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, तो आप देखो 1.2 जो है क्या इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस मैम। लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका जो 0 से 6 के अंदर ही आपका 1.2 लाई कर रहा है, सो दिस इज इंटरपोलेशन। ठीक है, अगर आप मान लो 7.5 पर निकालना चाहते हो, मतलब x इज इक्वल टू 7.5 पर आप इसकी इमेज निकालना चाहते हो, तो क्या 7.5 इसके अंदर लाई कर रहे हैं? नो मैम। नहीं। नो मैम। तो अगर हम 7.5 पर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं देन इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो हम इंटरपोलेशन पढ़ेंगे। तो इंटरपोलेशन के हमने 2 फॉर्मूले फिलहाल पढ़े हैं, एक तो है न्यूटन फॉरवर्ड और एक आपने पढ़ा होगा न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है, एक न्यूटन बैकवर्ड। आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड के लिए आप सबसे पहले याद हो आप ए निकालते थे जिसके नियर अबाउट, मतलब आपका जिस पे भी आपको वैल्यू निकालनी है लाई कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर है, मान लो आपको x इज इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है, 2.3 पर आपको क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। तो 2.3 देखो इस टेबल में किसके नजदीक है? 2 के, यानी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ टेबल जो है 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट भी की होगी, आपने पढ़ा होगा थर्ड सेम में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो था हम ये पॉइंट लेते हैं, क्या? ए लेते हैं। ठीक है, देन आपने निकाला होगा जो h है, h होता है यहाँ पर। ये बताओ सबसे पहले जो न्यूटन फॉरवर्ड है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए होता है या अनइक्वल इंटरवल के लिए? इक्वल के लिए। इक्वल के लिए। ठीक है, मतलब इक्वल स्पेसिंग हो, जैसे कि 2, 3 स्पेसिंग कितनी आ रही है? 1, 1 की स्पेसिंग आ रही है। तो जब आपका इक्वल इंटरपोलेशन निकालना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में निकालनी होती है वैल्यू तो होते हैं फॉरवर्ड, और लास्ट में निकालनी होती है तो हम यूज करते हैं बैकवर्ड का। ठीक है, मोस्टली ये यूज करते हैं। तो हमने यहाँ जो ए है, ए को क्या लिया हुआ है? 2 लिया हुआ है।
ठीक है, और x आपका कितना दिया हुआ है जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज 2.3 पर। याद है आपको u क्या होता है, u इज इक्वल टू x माइनस a बाय में h होता है, ठीक है। यानी ये हो गया 2.3 माइनस में 2 हो जाएगा बाय में h की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 1 आ गई है। तो ये होता था आपको, ये तो हो गया a प्लस में UH, a प्लस UH नथिंग बट x की वैल्यू ही है, x की वैल्यू कितनी होगी a प्लस में UH। आपको इसके ऊपर तो क्या करिए, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे किसके ऊपर, a के ऊपर। देन u1 याद हो आपको u होता है, ठीक है। और जो u2 था, u2 आपका था u इंटू u माइनस 1 बाय में 2 फैक्टोरियल। सभी अपने आप को अनम्यूट कर दो, पहले अनम्यूट कर दो सभी, ठीक है। तो u2 का मीनिंग होता था आपका u इंटू u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, और जो u3 था, u3 का मीनिंग था u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 बाय में क्या होता था 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपका u4 चलता रहता था, इस तरीके से आपका u5 चलता रहता था। तो देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन होनी चाहिए कि आपको कितने पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पर कितने हैं 7 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो इसको हम, इसमें से जो एक कम है उसको हम n नाम देंगे, क्योंकि इसको हम नाम देने वाले हैं x0, और ये होगा आपका x1, और ये होगा आपका x2, देन आपका x3, x4, x5 और x6। तो यहाँ आप n की वैल्यू कितनी लोगे, n की वैल्यू कितनी लोगे, कोई एक बच्चा रिप्लाई करे अनम्यूट करके। n की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पर 6, ठीक है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल हम लेंगे 6, ठीक है। आप जो फंक्शन निकालते हो इसकी डिग्री भी कितनी मिलती है आपको, 6 डिग्री का फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी आएगी, 6 डिग्री आएगी, ठीक है। अब जो एक्स नोड के करस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज है, इसको हम नाम दे रहे हैं वाई नोड। देन ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2, फिर हो गया आपका y3, ये हो जाएगा आपका y4, और ये हो जाएगा आपका y5 और y6, ठीक है। अब आप ये सोचो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन होना चाहिए, एक तो n गिवन होना चाहिए, ठीक है। एक आपको x नोड से लेकर के x6 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक आपको y नोड से लेकर के y6 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक आपको उस पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जहां पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि हमें फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालनी है, 2.3 पर निकालनी है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। तो अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तो वही आपकी जो ये फाइल्स है, दैट इज आपको 2 फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक तो फाइल कौन सी होगी, stdio.h, ठीक है। इसके बिना आप printf और scanf जो है यूज नहीं कर सकते। printf और scanf यूज करने के लिए आपको इस फाइल का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देन हो गया आपका दूसरी फाइल होगी, आपको एक दूसरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include conio.h। कोनियो का क्या था, यहाँ एक हेडर फाइल है कोनियो, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन हो गया और getch हो गया। तो हमें क्लियर स्क्रीन यूज करना है, getch यूज करना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कोनियो फाइल का, ठीक है। और printf scanf यूज करना है, तो हम कौन सी फाइल का यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है आपकी, दैट इज stdio.h। यहाँ math.h का जरूरी नहीं है कि आप यूज करो, मतलब #include math.h मैं ये यहाँ पर नहीं लिख रही क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूले में देखोगे, फॉर्मूले में जस्ट प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको यहाँ math.h का यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि math.h जब भी यूज होगा जब आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज करोगे, जैसे कि स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जब भी इसका यूज करोगे आपको इस फाइल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका पाव है, दैट इज जो पावर के लिए यूज करते हो, इन सब के लिए आप किसका यूज करोगे, math.h का। अभी हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने जस्ट 2 ही फाइल ली, एक तो stdio.h और एक कौन सी ली, conio.h। देन आपका हो गया वर्ड मेन, ठीक है। फिर होते सबसे पहली लाइन आती है यहाँ पर डिक्लेरेशन लाइन, मतलब आपको क्या क्या वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, n की, ठीक है। तो n क्या होता है, इंटीजर और फ्लोट, कोई एक रिप्लाई करे, इंटीजर और फ्लोट, इंटीजर मैम, इंटीजर। और इंटीजर के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंट, ठीक है, ठीक। तो हमने n एक इंटीजर ले लिया
और इसके लिए यहाँ स्पेस और छोड़ दो ताकि हो सकता है कि कोई और हम वेरिएबल यूज करें जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे। तो इसलिए अभी हमने सेमीकोलन यहाँ लगा दी, कोई और वेरिएबल होगा तो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो एक तो हो गया m, एक हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए वैल्यू जो है x नोड से लेकर के x6 तक की वैल्यू और पता होनी चाहिए। तो ये हमने ले ली फ्लोट, क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपका पॉइंट्स का केस डील करना हो तो आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे, फ्लोट। तो आपको एक तो क्या होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए x नोड x1 से लेकर के x6। ये जो है अगर आपके बहुत सारे वेरिएबल हो, जैसे कि x नोड से लेकर x6 तक है, यानी आपके 7 वेरिएबल हो गए, ठीक है। मान लो इसी तरीके से आपके 100 वेरिएबल हो, जब आपके बहुत सारे वेरिएबल हो तो आप मेनली किसका यूज करते हो, एरे का यूज करते हो। एरे जो है, आप एरे को नाम दे रहे हो सपोज x, और उसका जो मैक्सिमम यहाँ साइज लिखा जाता है कि उसके अंदर कितना साइज हो सकता है, मैक्सिमम साइज मान लिया 100। इसका मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम आप 100 एंट्री डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि x0, x1, x2 से लेकर के x99 तक 100 से ज्यादा एंट्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ आप जो भी ये है, सॉरी यहाँ हमने इंटीजर में डिफाइन कर दिया, ये इंटीजर में नहीं आएगा, फ्लोट में आएगा, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं ये फ्रैक्शन में हो सकता है। तो यहां आएगा आपका x जो है एक एरे होगी जिसके अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, 100 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। जिसका पहला एलिमेंट है x0, देन आपका होगा सेकंड एलिमेंट होगा इसका x1, x2 से लेकर के आप मैक्सिमम कितना डिफाइन कर सकते हो, 100 एलिमेंट डिफाइन कर सकते हो। और सभी का नाम क्या होगा, x होगा, जस्ट ये लोकेशन है वो चेंज होगी, जैसे x0 हो गया x1 पर कोई और होगा, जैसे यहाँ x0 है, x0 पर किसकी जगह है, 0 की। देन आपका x1 कितना हो गया, 1 हो गया, x2 आपका 2 हो गया, और x99 तक तो है ही नहीं हमारे पास, x7 तक है, x6 तक, सॉरी x6 आई थिंक आपका दिया हुआ है 6, x6 आपको 6 दिया हुआ है। तो सेम आपको क्या होनी चाहिए, तो हो गए आर्ग्यूमेंट्स। सेम अब आपको क्या दी होनी चाहिए, एंट्रीज। तो एंट्रीज के लिए जो एरे बनाएंगे उसको नाम दे दिया y। मान लो उसके अंदर भी मैक्सिमम कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 100 से ज्यादा एलिमेंट नहीं है। अगर आपको साइज बढ़ाना हो या आप 200 लिख सकते हो, 300 लिख सकते हो, जस्ट इसका मीनिंग ये होगा कि जितना साइज लोगे मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम बेशक हो सकता है। क्योंकि मान लो आप x100 ले रहे हो और आपने जस्ट डिफाइन किया x0 से लेकर के x6 तक, तो अंडरस्टूड होगा कि x7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, x8 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने मैक्सिमम साइज कितना लिया हुआ है, 100 लिया हुआ है। इस वजह से जस्ट हम x0 से लेके x6 तक वैल्यू देंगे, क्योंकि अंडरस्टूड होगा, बाकी जो वैल्यूज होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, 0। एक हमें फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस याद हो आप लोगों को, डेल वाई नोड निकालते थे, दिस इज इक्वल टू y1 माइनस में क्या होता था, y नोड। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम यहाँ यूज करेंगे d का, जो d है 2 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर क्या होगा, रो भी होगा, कॉलम भी होगा। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर रो भी होती है, ठीक है, और एक कॉलम भी होती है, तो दिस इज 2 डायमेंशनल। सेम यहाँ ये 2 डायमेंशनल होगी। मान लो जो रो है, मैक्सिमम रो में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 100, और जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट मान लिए, 100 से ज्यादा नहीं होंगे, 100 से कम बेशक हो सकते हैं, ठीक है। एक आपको चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, h भी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोग्राम में h यूज करना है, u निकालना है, तो u इज इक्वल टू होता है आपका a, जो x माइनस a बाय में h होता है। तो यानी आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, h की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपको वो पॉइंट गिवन होना चाहिए जहां पर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि फंक्शन की वैल्यू हमें कहां पर निकालनी थी, 2.3 के ऊपर निकालनी थी, तो जो xn है इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। और एक लास्ट में जो आंसर आया है वो स्टोर करने के लिए हमने यूज कर लिया है yp, ठीक है। बाकी हमने स्पेस छोड़ दिया, अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली लाइन क्या होती है आपकी, आप एक मैसेज प्रिंट करवाओगे कि आपको किस किस की वैल्यू देनी है। सबसे पहले n की वैल्यू देनी है, तो एक मैसेज प्रिंट करवा दो, printf एंटर द वैल्यू ऑफ n, एंटर द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले आपने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि आप क्या करने जा रहे हो, n की वैल्यू डालने जा रहे हो, ठीक है। जस्ट इसका काम मैसेज प्रिंटिंग का है, इसका काम ये नहीं है कि वैल्यू देना है,
ठीक है, जस्ट ओनली ये प्रिंट करेगा। देन आप इनपुट के लिए क्या यूज करते हो, इनपुट के लिए आप यूज करोगे स्कैनएफ का। विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया था कि हमें किसकी वैल्यू देनी है, सबसे पहले n की वैल्यू देनी है। तो वैल्यू देने का काम किसका होता है, स्कैनएफ का होता है। देन हम किसका यूज करेंगे, स्कैनएफ का। देन आप लिखोगे स्कैनएफ, और n जो था वो हमने क्या डिफाइन किया था, इंटीजर डिफाइन किया था। तो इंटीजर के लिए हम किसका यूज करते हैं, %d और %f, %d। ठीक है, तो ये हो गया %d और कोमा %n। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जो %, होता है %, का मीनिंग, यहाँ जो एंड सिंबल है इसका मीनिंग होता है इसका एड्रेस। ये बताएगा कि कहाँ एड्रेस, मतलब कहाँ जाकर आपका n रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जब भी आप कोई पिक ले रहे हो तो उसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि गैलरी में जो पिक आई है या तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आई होगी, या फिर उसमें एफबी का फोल्डर बना होगा, या फिर हो सकता है कि आपका कोई और मैसेंजर का फोल्डर बना होगा। तो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो लोकेशन का काम होता है वो किसका होता है, %, का होता है। तो सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू दे दी, अब n की वैल्यू दे दी जाएगी। मान लो यहाँ जो n की वैल्यू हमने कितनी दी है, 6 दे दी है, तो n की वैल्यू तो हो गई है। अब हमें उस पॉइंट की वैल्यू देनी है जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो अब नेक्स्ट मैसेज है printf enter the value of x for which y has to be found। मतलब अब हमें उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देनी है जहां पर हमें y निकालना है, यानी जो आपका 2.3 था उसको हमने नाम दिया हुआ है xn। तो इनपुट करवाने का काम होता है स्कैनएफ का, तो आप यूज करोगे स्कैनएफ, और यहाँ हो जाएगा %f, क्योंकि xn हमने क्या लिया हुआ था, फ्लोट लिया हुआ था, और फ्लोट के लिए किसका यूज करोगे, %f, और कोमा हो गया आपका $xn। ठीक है, तो आपने n को भी वैल्यू दे दी है और आपने x को भी वैल्यू दे दी है जहां आपको वैल्यू निकालनी है। देन आपकी जो एंट्रीज थी, जो x नोड से लेकर के xn तक जो एंट्रीज थी, दैट इज जो वैल्यूज थी, x नोड, x1, x2 से लेकर के x6, अब हमें इनको इनपुट करवाना पड़ेगा, और साथ के साथ हमें इनके करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज थी उन्हें इनपुट करवाना पड़ेगा। तो जब भी आप एरे को इनपुट करवाने का काम करते हो, हमेशा हम यूज करते हैं लूपिंग का, और हम मेनली लूप यूज करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा दो, printf, क्या करने जा रहे हो आप, एंटर द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड एंट्रीज, एंटर द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज। तो आपको अब क्या करवाना पड़ेगा, इनपुट करवाना पड़ेगा। अगेन इनपुट का काम होगा स्कैनएफ का, लेकिन एरे को इनपुट करवाने का मतलब आपको लूपिंग यूज करनी पड़ेगी। तो फॉर लूप का हम यूज कर रहे हैं। तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ये ध्यान रखना कि फॉर लूप के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है। देन हो गया आपका स्कैनएफ, इनपुट करवाने के लिए आप यूज करोगे स्कैनएफ। जो एक्साइज जो एरेज थी वो हमने कैसे ली हुई थी, फ्लोट, फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे %f। सेम जो y थी, जो yi जो एंट्रीज थी वो भी आपकी फ्लोट थी, फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे %f। तो एक तो हो गया आपका x के लिए और एक हो गया आपका y के लिए। देन %xi, %yi। ये ध्यान रखना, अगर %xi पहले लिखोगे तो सबसे पहले ये x की वैल्यू लेगा। अगर आप यहाँ %yi पहले लिखोगे तो सबसे पहले ये एंट्रीज की वैल्यू लेगा। और यहाँ आपने ब्रैकेट स्टार्ट किए तो इस ब्रैकेट को बंद भी करना पड़ेगा। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी है। ठीक है, तो अब हम इसका काम देखते हैं। देखो सबसे पहले वैल्यू किसकी, i की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। मिनिमम वैल्यू i की 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n हो सकती है। तो सबसे पहले कह रहा है कि i 0 रख लो। i 0 रखेंगे तो इनपुट किसकी होगी, x 0 की और y 0 को, यानी सबसे पहली वैल्यू मिल जाएगी x 0 की और y 0 की।
देन कहते हैं आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मीनिंग होता है कि एक का इंक्रीमेंट कर दो। अभी आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इनपुट किसको करवाना है, xi को, xi मतलब x1 को। देन yi मतलब y1 को। फिर कहते हैं कि वापस से क्या करें, आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और हमें चेक करना है कि क्या ये कंडीशन होल्ड भी कर रही है या नहीं कर रही। एन की वैल्यू हमने 6 ली हुई है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो कहते हैं कि आप इनपुट करवा दो किसको, xi को। xi मतलब कौन हो गया, आई की वैल्यू 2 थी, तो दिस इज x2 और y2। देन फिर से क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, दैट इज इंक्रीमेंट, यानी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर x3 y3 की वैल्यू आ जाएगी सेम, x4 y4 x5 y5 और x6 y6। तो जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी, तो अगर उसमें प्लस प्लस करोगे यानी आई की वैल्यू 7 होगी, बट 7 दिस इज नॉट इक्वल टू n, क्योंकि n की वैल्यू हमने 6 ली है। तो कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी इसका मतलब आप x7 और y7 को इनपुट नहीं करवा सकते। आप ओनली x0 से x6 तक इनपुट करवा सकते हो और y0 से y6 तक इनपुट करवा सकते हो। तो ये हो गया इनपुट करवाने का काम, जहां हमने x0 की वैल्यू ली है 0 से लेकर के 6 और उनके करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज और हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी थी। तो ये हो गया सारा का सारा इनपुट करवाने का काम हो गया। अब इनपुट करवाने के बाद हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो h जो है वो आपका हो जाएगा x1 माइनस में x0, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे कि x1 हमारे पास, x1 हमने लिया था 1, x0 हमने लिया था 2, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 माइनस में 0 हो जाएगी। आप h को भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, क्योंकि स्पेसिंग जो है वो इक्वल होती है, इस वजह से आप h को x3 माइनस x2 लिखो, x4 माइनस x3 लिखो, आपकी मर्जी है, इसलिए हमने h को जस्ट इतना लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस में क्या हो जाएगा, x0। यहां तक निकल गया हमारे पास h। अब बात आती है फॉरवर्ड डिफरेंस की, दैट इज जो डेल है, ठीक है। हमें ये पता है कि डेल y0 का मीनिंग होता है y1 माइनस में y ऑफ 0 होता है। तो अब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमने फिर से फॉर लूप का यूज करा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन n है, i प्लस प्लस, ठीक है। अगेन फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद सेमीकोलन नहीं आती। फिर हमने जो d डिफाइन किया था, 2 डायमेंशनल एरे, दिस i, इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है i और सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमने ले लिया 1, और इसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी yi प्लस 1 माइनस में yi, और यहां हो गया आपका सेमीकोलन। जैसे कि आप इसका मीनिंग देखो क्या होगा। सबसे पहले कह रहे हैं कि i की वैल्यू कितनी हो गई, j, i स्ट्रिक्टली लेस, सॉरी i की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0, i इज लेस देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए n से, n क्या है 6 है, तो 0 जो है 6 से स्ट्रिक्टली छोटा है, कंडीशन होल्ड करेगी। तो कहते हैं कि लूप के अंदर चले जाओ, लूप के अंदर चले गए तो कहते हैं कि यहां वैल्यू निकाल लो, यहां वैल्यू निकालो। सबसे पहले i कितना है 0, तो d 0 और ये हो जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i की वैल्यू थी 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, यानी ये हो जाएगा y1 माइनस y0। y1 माइनस y0 हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है डेल y0, तो सबसे पहले हमने क्या निकाली है, डेल y0। देन कहते हैं कि i प्लस प्लस, यानी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट होते ही i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जो 1 है वो स्ट्रिक्टली लेस है किससे, n से, n की वैल्यू कितनी है 6 से, तो 1 जो है छोटा है 6 से, यानी कंडीशन होल्ड कर रही है। मैम आपकी साउंड कट रही है, आवाज कट रही है, यस मैम, नेटवर्क इशू हो सकता है। यहां तक समझ आया सभी को, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई इशू हो, No, ma'am. ठीक है। अब देखो यहां तक फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया, डेल y0 निकाल लिया है, डेल y0 की वैल्यू आ गई थी d01, ठीक है। i प्लस प्लस दैट इज i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी i की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 जो है 6 से छोटा है, तो कंडीशन अगर होल्ड करे तो कहते हैं कि लूप के अंदर चले जाओ। तो लूप के अंदर चले गए तो कहते हैं कि di1 निकाल लो, di1, i की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, ठीक है, और ये भी हो गया 1, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 1 दैट इज y2 माइनस में y1 माइनस y1 आपका कितना होता है, डेल ऑफ
1, ठीक है। देन हो गया आपका i की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, दैट इज एक का फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी i की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सॉरी i की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि 1 तक हम कर चुके हैं। तो i की वैल्यू 2 हो गई है और 2 जो है 6 से क्या है छोटा है, तो आप क्या निकालोगे d ऑफ 21, d ऑफ 21 कितना आ जाएगा y3 माइनस में y2, और ये कितना हो जाएगा दिस इज डेल ऑफ y2। देन फिर से i प्लस प्लस यानी एक का इंक्रीमेंट, यानी आप क्या करोगे यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 जो है 6 से छोटा है, तो फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी d31 की, d31 आपका कितना हो जाएगा y4 माइनस y3, दैट इज कितना हो जाएगा डेल ऑफ y3, ठीक है। इस तरीके से d31 आ गया। देन आप क्या करोगे d41 निकालोगे, फिर आपका आ जाएगा d51, d61 नहीं आएगा क्योंकि i की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 जो है 6 से स्ट्रिक्टली छोटा नहीं है, तो ओनली आपके कहां तक निकलेंगे d51 तक। तो देखो d31 डेल y3 है, तो d41 को होना पड़ेगा डेल y4 और d51 को होना पड़ेगा डेल y5। तो ये थे आपके फर्स्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। अब जैसे कि उस क्वेश्चन में करते हैं, आपका ये था x की वैल्यू दी हुई थी 0 1 2 3 4 5 6 और इसकी वैल्यू दी हुई थी 1 4 17 46 97 176 और 289। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फर्स्ट डिफरेंस निकालो। तो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया 4 माइनस 1 3, यानी जो ये डेल y0 है, डेल y0 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3, यानी दिस इज इक्वल टू d01, जो ये आया है दिस इज d01। देन 17 माइनस में 4 13 हो गया, ये हो जाएगा आपका d11। देन 46 माइनस में 17 आई थिंक ये आ गया है 29, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा d21। देन सेम आपका क्या आ जाएगा d31 आ जाएगा, d31 हो जाएगा 97 माइनस 46, ये हो जाएगा आई थिंक 51। देन आपका हो जाएगा 79 और देन आपका हो जाएगा 113। तो ये हो गया d01, ये हो गया d11, d21, d31, d41 और d51। तो d51 तक हम यहाँ सारा काम कर चुके हैं। ये तो थे फर्स्ट डिफरेंस। अब हमें क्या चाहिए सेकंड डिफरेंस हो चाहिए। तो सेकंड डिफरेंस के लिए देखो क्या यूज किया इन्होंने, 4 j इज इक्वल टू 2, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, और यहां पर हो जाएगा 4i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस j, i प्लस प्लस, एंड dij this is equal to d of I plus 1 j minus 1 माइनस में d of I j। यहां पर सबसे पहले खत्म हो जाएगी इसकी ब्रैकेट, ठीक है, देन इसकी ब्रैकेट खत्म होगी। जो अंदर की तरफ फोर लूप है यानी ये वाला, सबसे पहले वैल्यू रन होगी, मतलब यहां पर सबसे पहले वैल्यू रन होगी j की। देन जब तक अंदर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता तब तक आप j की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। मतलब जैसे j की वैल्यू 2 है, पहले i जितनी वैल्यूज पिक करेगा सारी की सारी वो वैल्यूज लेगा। जैसे कि j की वैल्यू सबसे पहले 2 ली हमने, और जो j है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, दिस इज ट्रू। अगर j 2 है तो कहते हैं कि और इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं तो अंदर चले जाओ, तो अंदर चले गए। तो यहाँ i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, i इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस j, 6 माइनस j कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि j की वैल्यू हम कितनी ली हुई है 2 और n की वैल्यू कितनी ली हुई है 6 ली हुई है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 जो है 4 से छोटा है, ट्रू है। तो कहते हैं कि आप dij निकाल लो। तो dij का मीनिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, i की वैल्यू हो गई है 0 और j की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। d02 की वैल्यू कितनी होगी, कहते हैं कि i में तो एक इंक्रीमेंट कर दो, यानी ये हो जाएगा d ऑफ 1। और क्या कह रहे हैं कि j में एक का डिक्रीमेंट कर दो, तो j में एक का डिक्रीमेंट करेंगे तो 1 1। माइनस में कह रहे हैं कि यहाँ पर d ऑफ i j माइनस 1, d ऑफ i j माइनस 1 आएगा यहाँ पर j माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ऑफ i दैट इज 0, j माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो d11 हमने निकाला था, d11 की वैल्यू आपकी आई थी डेल y1, दिस इज इक्वल टू डेल y1,
D01 निकाला था हमने, D01 की वैल्यू आ चुकी है del y0, और ये हमें पता है दिस इज del 2y0 के बराबर होता है। तो आप यहाँ से del 2y0 निकाल सकते हो, ये हमें पता है D01 है और ये D11 है, तो D11 में से D01 गया, यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है D02 की। देन देखो अभी आपको J में चेंज नहीं करना है जब तक I खत्म नहीं हो रहा, तो कहते हैं कि I प्लस प्लस कर दो, यानी J की वैल्यू तो अभी भी 2 ही है, लेकिन I प्लस प्लस हो जाएगा, यानी I के में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अभी I की वैल्यू 0 थी, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है, कंडीशन होल्ड करिए। तो कंडीशन होल्ड करते ही कहते हैं कि अंदर चले जाओ, यानी क्या हो जाएगा, dij I की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, और J की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, D12। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, क्या कह रहा था कि I में तो एक का इंक्रीमेंट कर दो और J में एक का डिक्रीमेंट कर दो, यानी ये हो गया D21 माइनस में Dij माइनस 1, दैट इज D1j, ये हो गया D11। तो देखो यहाँ से D21 हमने निकाला था, D21 आपका आ गया था del y2 माइनस D11 हमने निकाला था, D11 था आपका del y1, ये हो गया आपका del स्क्वायर y1। देन क्या कहते हैं, I में फिर से का इंक्रीमेंट कर दो, I की वैल्यू अभी थी आपकी 1, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और 2 जो है 4 से छोटा है, तो कहते हैं कि Dij दैट इज आपका क्या निकलेगा, D22। तो D22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I में एक का इंक्रीमेंट दैट इज 3, और J में एक का डिक्रीमेंट दैट इज 1, I एज इट इज दैट इज 2, और J जो है एक का डिक्रीमेंट यानी 1, और D31 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, D31 की वैल्यू आई थी del y3, और D21 की वैल्यू जो है वो आ गई थी del y2, ये हमें पता है कि किसके बराबर हो जाएगी, del स्क्वायर y2 के बराबर हो जाएगी। देन आपका जो I है कहते हैं कि I प्लस प्लस कर दो, यानी I का एक का इंक्रीमेंट कर दो, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और 3 जो है 4 से क्या है, छोटा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी D32। सेम आप निकाल सकते हो, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा del 2y3। फिर आपका फिर से कहते हैं कि I प्लस प्लस दैट इज I की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 जो है 4 के बराबर आ रहा है, तो कंडीशन होल्ड करिए। कंडीशन होल्ड करते ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, D42 की वैल्यू निकालेंगे, और जब इसे आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा del 2y4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो है आपका, अब ये तो हो गया D02, अब D12 निकालना है, तो 29 माइनस में 13, आई थिंक 16 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका D02 और ये हो गया D12, देन 59 माइनस में 21, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा D22। देन आप 79 में से 51 घटा दो, ये हो जाएगा आपका आई थिंक 28, ये हो जाएगा D32। देन आपका हो गया 113 माइनस में 79, ये हो जाएगा आपका 4, ये बच गया, और ये हो गया 34 आई थिंक, और ये हो जाएगा आपका D42। तो आप देख सकते हो यहाँ पर D42 तक ही निकल सकता है। तो अगर I की में एक का और इंक्रीमेंट कर दिया जाए, मतलब I की वैल्यू 5 कर दी जाए, लेकिन जो 5 है वो 4 से ना तो बराबर है और ना ही 4 से क्या छोटा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल। कंडीशन फेल होते ही ये वापस इधर आ जाएगा। वापस इधर आने का मतलब J में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और 3 जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, 6 है, तो कंडीशन होल्ड कर रही है। तो कंडीशन होल्ड करते ही क्या हो जाएगा, वापस से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। I की वैल्यू 0 होते ही अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, D03 की, क्योंकि J की वैल्यू 3 हो चुकी है। तो क्या था, I में एक का इंक्रीमेंट यानी D1, J में एक का डिक्रीमेंट दैट इज 2, माइनस में क्या था, I एज इट इज दैट इज 0, और J में एक का डिक्रीमेंट यानी 2। तो D12 हम निकाल चुके हैं, दैट इज del 2y1 माइनस में क्या हो गया है, del 2y0, और ये होता है आपका del 3y0। यानी del 3y0 कैसे आएगा, 16 में से 10 घटाओगे यानी 6 आ जाएगा आपका, ये del 3। तो ये हो गया आपका D03 हो गया है। देन यहाँ पर देखो
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस जे, जे कितना है 3 है, तो 6 माइनस 3 3 यानी 6 से सॉरी 3 से छोटा है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 होगी और 1 जो है 3 से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहता है कि अंदर चले जाओ, तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू होगी 1 दैट इज D1, जे आपका 3 ही है, तो आई में तो करते हैं हम एक का इंक्रीमेंट और जे में करते हैं एक का डिक्रीमेंट। माइनस में आई जो है एज इट इज और जे में एक का डिक्रीमेंट होता है, तो D22 आपका ये आ गया del2 y2 माइनस में del2 y1, ये हो गया आपका del2 y2 माइनस del2 y1, यानी आई थिंक ये भी 6 आ गया है, ठीक है। तो ये चीज निकल जाएगी। सेम आपका आई की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि जो 2 है वो n माइनस जे यानी 3 से छोटा है, तो यानी D23 आएगा और एक आएगा आपका D33 आएगा। ये हो जाएगा आपका, ये तो था del3 y1 और ये हो जाएगा आपका del3 y2 और ये हो जाएगा आपका del3 y3। आई की वैल्यू इस बार 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 जो है 3 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फेल होते ही वापस आई की तरफ जे की तरफ जाएगा। तो जे की वैल्यू वो फिर से कह रहा है कि एक का इंक्रीमेंट कर दो, यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 जो है 4 से इक्वल जरूर आ रहा है, तो कंडीशन होल्ड करिए। कंडीशन होल्ड करते ही कहते हैं कि अंदर चले जाओ, यानी आई की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी इस बार आपको क्या मिलेगा D04 मिलेगा। तो D04 दिस इज इक्वल टू D13 माइनस में क्या होगा D आई एज इट इज दैट इज 0 और J में एक का डिक्रीमेंट, तो D13 हम निकाल चुके हैं। D13 ये आ जाएगा आपका del3 y1, D03 हमने निकाला है del3 y0, ठीक है। सेम आपका क्या निकलेगा D014 निकलेगा, सॉरी D14 निकलेगा और D24 निकलेगा, D34 नहीं निकलेगा इस बार क्योंकि I की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि N जो है 6 है, माइनस में जो J है, J की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ 4 हुई है तो ये 2 हो गया, तो I की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, I की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। सेम आपका क्या हो जाएगा फिर से J फर्दर जो है कोई और इंक्रीमेंट नहीं ले सकता क्योंकि J की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, 5 जो है सॉरी यहाँ N की वैल्यू 6 थी, N की वैल्यू 4 नहीं थी, N की वैल्यू 6 थी, तो J की वैल्यू 5 भी हो सकती है और J की वैल्यू क्या हो सकती है 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या होते जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंस है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, इस तरीके से आपके डिफरेंस निकलते जाएंगे। यहां तक सबको समझ आ चुका है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, ये ma'am. जो ब्रैकेट बंद हुई है ना, सबसे पहले आई की ब्रैकेट बंद हुई है और ये जो ब्रैकेट बंद हुई है फिर जे की, मतलब जो दूसरे नंबर पे आया उसकी पहले ब्रैकेट क्लोज होगी और जो सबसे पहले आया था उसकी लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होगी। तो यहाँ तक तो थे आपके डिफरेंस निकालने का काम। अब हम करते हैं प्रोग्राम की तरफ, मतलब प्रोग्राम हम करने वाले हैं। देखो प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आई इज इक्वल टू 0 ले लिया, फिर एक लूप लगाया, वाहिल नोट इक्वल का सिंबल होता है ये, नोट इक्वल एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एन, यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर भी वाहिल का जो लूप आता है यहां पर भी सेमीकोलन नहीं आती है, ये हो जाएगा आपका आई प्लस प्लस और ये खत्म, देन आई माइनस माइनस। देखो इसका काम क्या है, कहते हैं कि सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी ले लो 0 ले ली, आई की वैल्यू 0 ले ली, कहते हैं कि आप क्या निकालो एक्स आई निकालो, एक्स आई मतलब आप एक्स 0 निकालो, एक्स 0 जो कि हमारे पास दिया हुआ था 0, ठीक है। तो हमने x0 निकाल लिया, x0 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0। कहते कि क्या चेक करो क्या वो xn से बड़ी है क्या, मतलब 0 जो है 2.3 से बड़ी है, नहीं है बड़ी। कहते कि अगर नहीं है बड़ी, मतलब ये जो है ये तो था कि ठीक है कि कंडीशन होल्ड करे, ये होता है इसका उल्टा, मतलब अगर ये होल्ड ना करे, अगर ये होल्ड नहीं कर रही, मतलब जो 0 है वो 2, इसका उल्टा लेना है, मतलब जो ये है एक्स आई जो कि 0 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2.3, कहते कि अगर ये होल्ड नहीं कर रही, सही है ना, होल्ड नहीं कर रही, तो कहते कि अगर होल्ड नहीं कर रही तो आई प्लस प्लस कर दो, यानी आई में एक का इंक्रीमेंट कर दो, यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 होते ही कहते कि फिर से ये कंडीशन चेक करो, यानी इस बार आई की वैल्यू होगी 1, यानी इस बार आपको क्या चेक करना है x1 जो है क्या वो xn से बड़ा है क्या, xn हमने क्या लिया हुआ है 2.3।
तो x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 जो है वो 2.3 से बड़ा है या नहीं, तो ये हमें पता है कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। कहते हैं कि अगर नहीं होल्ड कर रही तो i में फिर से इंक्रीमेंट कर दो, यानी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी। तो कहते हैं कि i की वैल्यू 2 होते ही फिर से आप क्या करो, इस कंडीशन को देखो कि होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है, x2 जो है क्या वो xn से बड़ा है या नहीं। x2 हमने 2 लिया हुआ है और xn हमने क्या लिया हुआ है, 2.3 लिया हुआ है। तो हमें पता है ये कंडीशन अभी भी होल्ड नहीं कर रही। तो कहते हैं कि अगर ये होल्ड नहीं कर रही तो i प्लस प्लस कर दो, यानी फिर से इंक्रीमेंट कर दो। तो यानी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। i की वैल्यू 3 होते ही कहते हैं कि फिर से कंडीशन चेक करो, यानी x3 निकालो। x3 जो है अब चेक करो क्या वो xn से बड़ा है क्या। xn कौन हो गया, 2.3 हो गया। तो x3 जो है 3 लिया हुआ है हमने और वो 2.3 से बड़ा है। तो कहते हैं कि यहाँ जहां कंडीशन मतलब ये होल्ड कर जाए वहां स्टॉप कर दो। मतलब इस बार ये कंडीशन होल्ड कर रही है, हमें जब तक i बढ़ाना था जब तक ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ i की कंडीशन होल्ड कर रही है। तो यानी i इज इक्वल टू 3 पर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो i की वैल्यू मिल गई। i की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो कहते हैं कि जो i आया है उसमें एक का डिक्रीमेंट कर दो। i माइनस माइनस का मीनिंग होगा जो i आपको मिला है उसमें एक डिक्रीमेंट कर दो। इसमें एक डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल i जो कि हमें मिला है, i की वैल्यू हो गई है 2 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। यस मैम। किसी को प्रॉब्लम हो यहां तक। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों ने जब प्रोग्राम बनाया होगा जो 2.3 था वो हमें दिखा है कि जो 2 के करीब है। आपने जब इसको सोल्व किया था क्वेश्चन को, आपने यहां से सोल्व किया था 2 3 4 5 6, आपने 0 और 1 को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। मतलब आपको a ढूंढना है, a की वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये इसी वजह से प्रोसेस किया हुआ है ताकि आपको जहां से स्टार्ट करना हो वहां से आपको काम स्टार्ट हो जाए। मतलब यहाँ से i इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यानी आपको स्टार्ट करना है x2 से, और x2 की वैल्यू आ गई 2, और जो 2.3 है वो 2 के करीब है और हमें जो क्वेश्चन है वो 2 से स्टार्ट करना है। इस वजह से हमने ये वाला स्टेप किया था। सभी को समझ आ गया ये स्टेप क्यों किया गया है। यस मैम। ठीक है ना, क्योंकि हमें 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2.3 2 के नजदीक है। तो अगर हमें 2 की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, यानी a की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आपका a भी आ गया, xn आपको ऑलरेडी गिवन है, h हम वैसे ही निकाल चुके हैं। तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको u की वैल्यू निकालनी है। तो u होता है xn माइनस में a, मतलब a आपका क्या आएगा, xi आएगा। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, दैट इज x2, यानी यहाँ हमारे केस में 2 आ गई है और xn हमारा 2.3 है, तो 2.3 माइनस 2 हो जाएगा। बाय में क्या हो गया है, h आ गया है। तो ये आ गई आपकी u की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको yp जो कि हमने माना हुआ था, yp को हमने क्या लिया, y के करेस्पॉन्डिंग, मतलब जो ये है yi ले लिया। मतलब i की वैल्यू आपको कितनी मिल चुकी है, 2 मिल चुकी है, यानी yp की वैल्यू कितनी हो चुकी है, y की वैल्यू एट पॉइंट 2 पर, और y की वैल्यू एट पॉइंट 2 पर हमने देखो कितनी ली हुई है, y की वैल्यू एट 2 पॉइंट पर 17 ली हुई है, यानी जो y2 की वैल्यू है वो 17 आ गई है। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया होगा न्यूमेरिकल में, आपने इसको इग्नोर कर दिया होगा और आपने प्रोग्राम यहाँ, आपने जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट किया होगा। ये आपका a आ चुका है और a के करेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, yp नाम दे दिया है। तो yp की वैल्यू कितनी होगी, जितनी y2 की वैल्यू है, दैट इज जो yp की वैल्यू है वो 17 हो चुकी है, यानी yp की वैल्यू आ गई है 17। तो ये आ गया आपका yp भी आ गया है। ठीक है, अब हमें काम करना है जो फाइनल है, मतलब जो फॉर्मूला है उसे सम अप करना है। तो इसके लिए हमने एक अनदर वेरिएबल मान लिया, सपोज आपका k है, तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू n, और ये हो जाएगा आपका k प्लस प्लस, और यहां पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा yp। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक तो न्यूमरेटर चाहिए, आपने यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस में uh और x माइनस में a बाय में h, दिस इज इक्वल टू u,
यहाँ x की जगह हमने नाम दिया हुआ इसे xn, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर आ गई है, xn पर आ गई है। इसका आंसर था f ऑफ a प्लस में u डेल एफ ए प्लस में u इंटू यू माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ ए प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 बाय में 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए एंड सोन, आपका चलता जाएगा ये। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2 आ गई है, तो ये हो गया एफ ऑफ 2 हो गया। u की वैल्यू हमने निकाली है, u की वैल्यू होगी 2.3 माइनस 2 बाय में h, यानी आपका हो गया है 0.3 हो गया 0.3। ठीक है, अब हमें ये काम करना है, तो ये काम करने के लिए हम न्यूमरेटर अलग निकालेंगे और डेनोमिनेटर अलग निकालेंगे। तो जब आपने फ्लोट वाली लाइन में डिक्लेयर किया था, तो फ्लोट की लाइन में आपको एक न्यूमरेटर डिक्लेयर करना पड़ेगा साथ में, और एक डेनोमिनेटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इसकी हमने सबसे पहली वैल्यू जो है वो 1 मान ली। तो उस लाइन के अंदर आप लोग ये भी ऐड कर देना, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 और डेनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। और हमने इंटीजर n लिया था, इसके लिए हमने i भी यूज किया, j भी यूज किया और k भी यूज किया। जो 4 में आप वेरिएबल्स यूज करते हो, 4 में i यूज किया आपने, j यूज किया और k यूज किया है। तो जो भी वेरिएबल्स आप यूज करते हो फॉर लूप के अंदर, वो हमेशा ही इंटीजर होते हैं। तो इंट वाली लाइन में ये 3 वेरिएबल और आएंगे, और फ्लोट वाली लाइन में ये 2 वेरिएबल और आएंगे, यानी न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डेनोमिनेटर की वैल्यू हो जाएगी 1। ये थी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फिर हमने निकाला न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू में ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू में u माइनस के प्लस 1 एंड डेनोमिनेटर दिस इज इक्वल टू डेनोमिनेटर इंटू में k, और yp दिस इज इक्वल टू yp प्लस में डी आई के, और इंटू में हो जाएगा आपका न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। ये इस फोर लूप का काम खत्म हो जाएगा। देखो अब इस स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो k हो गया आपका 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू। कहते हैं कि न्यूमरेटर निकालो, न्यूमरेटर दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की सबसे पहली वैल्यू हमने निकाली थी 1, हमने मानी हुई है कि न्यूमरेटर की वैल्यू है 1। तो कहते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, u की वैल्यू जो कि आपकी 0.3 आ चुकी है, माइनस में जो k है, मतलब इसको u ही रख लेते हैं एक बार के लिए हम, माइनस में k आपका है 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, दैट इज आपका u आ गया, जो न्यूमरेटर है वो आपका आ गया है u। अब आपको क्या चाहिए, डेनोमिनेटर चाहिए। डेनोमिनेटर दिस इज इक्वल टू डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर की सबसे पहले वैल्यू मानी है हमने 1, ठीक है, इनटू में आ गया k, और k की वैल्यू कितनी मानी हुई है हमने, सबसे पहली वैल्यू है जो k की वो 1 है, तो डेनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई है, इस बार दोबारा से 1 आ गई है। अब हमें yp चाहिए, तो yp देखो दिस इज इक्वल टू yp कितना था, y2 था, क्योंकि yp जो है हमने yi मानना हुआ था, और i की वैल्यू 2 थी, तो ये हो गया y2 हो गया, और y2 की वैल्यू कितनी आई थी 17, तो ये हो गया 17 प्लस में डी आई के दैट इज आपका हो गया 2, और k जो है आपका वो आ जाएगा 1, और इनटू में हो जाएगा न्यूमरेटर बाय में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय में डेनोमिनेटर कितना हो गया है, u बाय में 1, ठीक है, और ये हो गया, यानी हो गया 17 प्लस में d21 जो है आप लोगों को याद हो क्या नाम दिया हुआ था उसे हमने, डेल y2, ये हमने d यहां से निकाला था, d21 हो गया आपका डेल y2, दैट इज जो डेल ya है, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आई हुई है यहाँ पर, सॉरी a की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2 आई हुई है। ये एक बार माइक का म्यूट करो अपना। तो यहाँ पर आ गया डेल ya आ चुका है, a की वैल्यू हमारी 2 आई हुई है, तो ये हो गया 17 प्लस में ये हो गया u इंटू में डेल ya, तो ये हो गया ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, इस फॉर्मूले में, यानी ya तो हो गया 17 प्लस में u, और ये हो गया डेल ya, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर हमें ये चीज और ऐड करनी है, तो ये चीज ऐड करोगे तो कहता है कि k प्लस प्लस कर दो, यानी k में 1 का इंक्रीमेंट कर दो, तो k में 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 2 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन होल्ड करिए,
तो कंडीशन होल्ड करते ही कहते हैं कि अंदर चले जाओ, तो कहते हैं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू देखो कितनी आ चुकी है, न्यूमरेटर की वैल्यू आई थी u, जो नई वैल्यू आई है इस बार वो वाली पिक करेगा, तो न्यूमरेटर नया कौन आ गया u, तो u वैल्यू पिक करेगा, इनटू में क्या हो जाएगा u माइनस में k की वैल्यू 2 हो चुकी है, -2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब डेनोमिनेटर कितना आ गया है, डेनोमिनेटर इज इक्वल टू डेनोमिनेटर, नया वाला डेनोमिनेटर कितना आया 1 आया है, इनटू में k दैट इज 2 आ गया है, और ये हो जाएगा yp इज इक्वल टू yp, नया वाला yp आ गया 17 प्लस में u टाइम्स ऑफ डेल ya। कहते हैं कि प्लस में क्या कर दो आप, ये कर दो डी हो गया आपका 2 और k हो गया है आपका 2, इनटू में कहते हैं कि न्यूमरेटर बाय में डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय में डेनोमिनेटर करोगे तो ये हो जाएगा u इंटू u माइनस 1 बाय में डेनोमिनेटर दिस इज नथिंग बट क्या है 2 फैक्टोरियल। अब देखो d22 हम निकाल चुके, दिस इज डेल स्क्वायर y2, 2 कौन है a है, तो ये हो जाएगा डेल 2 ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये कितना बन गया है u माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल 2 y की वैल्यू एट a। अब हमें यानी इस फॉर्मूले की 3 टर्म मिल चुकी है, ये वाली 3 टर्म मिल चुकी है। अब k की वैल्यू कहते हैं कि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर k की वैल्यू कहते हैं कि फिर से इंक्रीमेंट कर दो, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3 जो है वो छोटा आ रहा है, ठीक है 6 से, तो फिर कहता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना है u इंटू u माइनस 1 आया है, इंटू कहते हैं कि u माइनस में k कितना हो गया 3 हो गया, -3 + 1 यानी u माइनस 2 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर इज इक्वल टू जो अभी डेनोमिनेटर आया वो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल को अगर हम k मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और yp की वैल्यू जो हो जाएगी yp जो पुराने वाला yp था प्लस में dik दैट इज d3 इनटू में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर u माइनस 1 u माइनस 2 बाय में 3 फैक्टोरियल, और d33 दिस इज नथिंग बट ये आपको मिलेगा डेल क्यूब y2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले की हर एक टर्म मिलती नजर आएगी। तो ये था आपका न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, सभी को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब इसका सी में और देखते हैं, एक बार सी में और इसकी आउटपुट देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ठीक है, आपको दिख रही है? मैंने सी निकाली हुई है। यस मैम। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी टाइप करा हुआ है। ये सबसे पहले आपकी 2 फाइल्स है, सबसे पहले ये stdio डॉट वाली और ये है आपकी कोनियो वाली। ठीक है, फिर हो गए आपके जो ये आपने एन लिया है, मतलब आपको कितने पॉइंट्स गिवन है, आई जे के हमने जो कि फोर लूप में यूज किया है, इस वजह से हमने डिफाइन किया हुआ है। देन आपको जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो आपने एरे के रूप में यूज किए, जिसे हमने एक्स नाम दिया है, और जो एंट्रीज हैं वो हमने y नाम दिया हुआ है इसको। d जो है हमने डिफरेंस निकालने के लिए किया हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, ये हमने एरे ली हुई है। h हमें प्रोग्राम में यूज करना था, इसलिए हमने h भी यहाँ डिफाइन किया है। xn वो पॉइंट है जहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, दैट इज जो हमने 2.3 लिया हुआ है। yp वो पॉइंट है, मतलब y की वैल्यू एट a पॉइंट पर, मतलब a जो हमारा 2 आया हुआ था, दैट इज जो y2 था वो yp है, जो कि बार बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, मतलब लास्ट में जो फंक्शन की वैल्यू a प्लस UH है, दिस इज नथिंग बट yp है, मतलब जो आंसर है आप वो कह सकते हो दिस इज yp। देन आपने क्या निकाला,